यीशु, आज मैं आपके सामने वैसे खड़ा हूं जैसे हिजकेल उस भयानक घाटी में खड़ा था। ओह प्रभु, चारों ओर देखो तो बस बिखरी हुई हड्डियां, कोई जान नहीं, कोई सांस नहीं, कोई जीवन नहीं। हर तरफ सिर्फ वीरानी, सिर्फ टूटन, सिर्फ चुप्पी। और प्रभु, जब मैं अपने जीवन को देखता हूं तो मुझे भी कई जगह ऐसी ही सूखी हड्डियों की घाटी दिखाई देती है। सपने टूट गए हैं, रिश्ते बिखर गए हैं, विश्वास डगमगा गया है, सेहत गिर चुकी है और उम्मीदें, ओह प्रभु, उम्मीदें तो जैसे कब की मर चुकी हैं। और फिर प्रभु, आपने यहेजकेल से पूछा, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? वाह प्रभु, कितना गहरा सवाल। आज भी आप मुझसे वही पूछते हैं, क्या तेरे सपने जीवित हो सकते हैं? क्या तेरे रिश्ते फिर से बन सकते हैं? क्या तेरे शरीर में फिर से ताकत आ सकती है? क्या तेरी आत्मा फिर से जल सकती है? हे प्रभु, मैं रोते हुए कहता हूं, आप जानते हैं प्रभु, मैं नहीं, लेकिन आप जानते हैं, और आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मेरी घाटी की हालत है प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं, मेरी जिंदगी में भी सूखी हड्डियों की घाटियां हैं। मेरे टूटे हुए रिश्ते सूखी हड्डियां हैं, मेरी अधूरी इच्छाएं सूखी हड्डियां हैं, मेरा डगमगाता विश्वास सूखी हड्डी है, मेरी बीमारियां सूखी हड्डियां हैं, मेरे व्यवसाय की परेशानियां सूखी हड्डियां हैं, मेरे घर में शांति की कमी सूखी हड्डियां हैं। ओह प्रभु, कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या इन सब में फिर से जान आ सकती है? क्या ये सब फिर से जीवित हो सकता है? लेकिन जैसे यहेजकेल ने कहा, हे प्रभु, तू ही जानता है, वैसे ही मैं कहता हूं, हां प्रभु, आप जानते हैं। डू भविष्यवाणी की आज्ञा और मेरी प्रतिक्रिया। तब आपने यहेजकेल से कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर और कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ओह प्रभु, आज मैं भी वही करता हूं। मैं अपने जीवन की हर सूखी हड्डी से कहता हूं, यहोवा का वचन सुनो। जीवन की सांस तुम्हारे भीतर आएगी और तुम जीवित हो जाओगे। मेरे टूटे हुए रिश्तों, तुम जीवित हो जाओ। मेरे मरे हुए सपनों, तुम उठ खड़े हो जाओ। मेरे कमजोर शरीर, तुम ताकत पालो। मेरे सूखे हुए आशीषों के खेत, तुम हरे भरे हो जाओ। क्योंकि जब प्रभु का वचन निकलता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। 3 हड्डियों का जुड़ना, बिखरे टुकड़ों का एक होना है प्रभु। यहेजकेल ने कहा, मैंने भविष्यवाणी की और ऐसा हुआ कि जब मैं भविष्यवाणी कर रहा था तो एक शब्द, और देखो, एक खड़खड़ाहट हुई और हड्डियां आपस में जुड़ गई। ओह प्रभु, मैं उस खड़खड़ाहट की आवाज सुनना चाहता हूं। मेरे जीवन के बिखरे हुए, मेरे टूटे अवसर फिर से लौट आए, मेरे बिखरे रिश्ते फिर से एक हो जाएं। ओह प्रभु, जैसे आप हड्डियों को जोड़ते हैं वैसे ही मुझे भी पूरा बना दीजिए, मांस और चमड़ी। लेकिन अभी भी जीवन नहीं प्रभु। आपने हड्डियों पर मांस चला दिया, चमड़ी आ गई, पर फिर भी उनमें जान नहीं थी। ओह प्रभु, यह कितना सच है। कभी कभी जीवन बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से खाली होता है। लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन भीतर डर है, भीतर कमजोरी है, भीतर रोना है। प्रभु, मैं केवल बाहर से अच्छा नहीं दिखना चाहता, मैं भीतर से जीवित होना चाहता हूं, मैं भीतर से जलना चाहता हूं। वाई पवित्र आत्मा की सांस, असली जीवन का आगमन। तब आपने कहा, आत्मा से भविष्यवाणी कर। हे आत्मा, चारों ओर से आ और इन मरे हुओं पर फूंक मार कि वे जीवित हो जाएं। हे पवित्र आत्मा, आओ, मेरी आत्मा में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे बच्चों में आओ, मेरे काम में आओ, मेरे विचारों में आओ। ओह पवित्र आत्मा, जब आप आते हैं तो मृत्यु भाग जाती है, तो डर भाग जाता है। जब आप आते हैं तो सूखी हड्डियां खड़ी होकर जीवित सेना बन जाती हैं, बड़ी सेना का खड़ा होना। मेरा भविष्य, और यहेजकेल ने लिखा, वे जीवित हो गए और अपने पैरों पर खड़े हो गए और एक बड़ी सेना बन गए। ओह प्रभु, मैं भी देखना चाहता हूं वह दिन जब मैं, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरी आशीषें सब खड़े होकर आपकी महिमा की गवाही देंगे। अभी मैं कमजोर हूं, लेकिन जल्द ही मैं मजबूत होऊंगा। अभी मैं खाली हूं, लेकिन जल्द ही मैं भरपूर हो जाऊंगा। अभी मैं टूटा हूं, लेकिन जल्द ही मैं पूरा हो जाऊंगा। विश्वास की घोषणा, मैं मानता हूं प्रभु यीशु, मैं आज घोषणा करता हूं, मेरे मरे हुए सपने जीवित होंगे, मेरे टूटे रिश्ते जुड़ेंगे, मेरा स्वास्थ्य लौट आएगा, मेरी आशीषें बहाल होंगी, मेरा विश्वास मजबूत होगा। धन्यवाद और स्तुति, मेरी गवाही। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी घाटी को जीवन से भर दिया। धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे उठाया। धन्यवाद क्योंकि आपने मेरी टूटी हड्डियों को जोड़ा। धन्यवाद क्योंकि आपने मुझ में अपनी सांस भरी।
धन्यवाद, क्योंकि अब मैं एक जीवित गवाह हूं कि प्रभु सूखी हड्डियों को भी जीवित कर सकता है। आमीन।